নেপালের সংসদ ভবনে বিক্ষোভকারীরা তারা ভাঙচুর চালিয়েছে। রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল তার বাড়ির দখল নিয়ে নিয়েছে আন্দোলনকারীরা। প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলি তার বাড়ি লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি করেছে আন্দোলনকারীরা। আর এই গণবিদ্রোহ যখন চলছে তারই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি তিনি দেশ ছাড়তে পারেন। চিকিৎসার অজুহাতে দুবাই যাওয়ার তোড়জোড় করছেন ওলি, এমনটাই সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওলি সরকারের ওলি মন্ত্রিসভার মোট 10 জন মন্ত্রী তারা ইস্তফা দিয়েছেন। আজ সর্বদল বৈঠকের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, যদিও সেই বৈঠক ঘিরে ধোঁয়াশা। উত্তপ্ত নেপালের ছবি, যেখানে কাঠমান্ডুতে কিন্তু একেবারে উত্তেজিত পরিস্থিতি, মানুষজন তারা পথে বেরিয়ে এসেছে। গোটা নেপাল জুড়ে দেখতে পাচ্ছেন কাঠমান্ডু শহরের বিভিন্ন প্রান্তের ছবি আপনারা দেখাচ্ছি, যেখানে একেবারে কোথাও রাস্তায় রাস্তায় আগুন জ্বলছে। একেবারে সেনা এবং পুলিশ তারা কিন্তু রীতিমতো এক জায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উত্তেজিত জনতা, উন্মত্ত জনতা তারা রাজপথ দিয়ে ছুটে চলেছে। একের পর এক সরকারি আবাসের দখল নিচ্ছে আন্দোলনকারীরা। আইনমন্ত্রীর বাড়িতে ঠিক এভাবেই হামলা চালিয়েছে আজ বিক্ষোভকারীরা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বেকারত্বের জ্বালায় তারা জ্বলছেন। দুর্নীতিতে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে সরকার, যদিও তাদের কণ্ঠ বারবার রোধ করেছে সরকার, এমনটাই তাদের অভিযোগ। তাই সোশ্যাল মিডিয়া যখন ব্যান করার সিদ্ধান্ত নিল সরকার, একেবারে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করে দিল ছাত্র যুব সমাজ। আর তারপরে কিন্তু তার চাপে পড়ে রীতিমতো সেই নিষিদ্ধ যা ঘোষণা করা হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া প্রত্যাহার করতে হলো সরকারকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উত্তেজনার রেশ এতটুকুও কমেনি। দেখতে পাচ্ছেন রাস্তার মোড়ে মোড়ে একেবারে আগুন জ্বালানো হয়েছে। র্যাফ রয়েছে, তারই সঙ্গে সেনা রয়েছে, পুলিশ রয়েছে। পরিস্থিতি কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আনা কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। एकदम चारों तरफ फैल गई है पार्लियामेंट हाउस के, और देखिए उस तरफ आंसू गैस के कुछ शेल जो है दागे गए हैं पुलिस की तरफ से, और पार्लियामेंट भवन के बिल्कुल सामने पहुंच गई है चारों तरफ से भीड़। और अब केपी ओली के, मैं कह रहा हूं कि ना सिर्फ सत्ता छोड़ने बल्कि मुझे लगता है कि देश छोड़ने का वक्त आ गया है। ये देखिए जहां तक नजर जाती है वो टायरों को लगी हुई आग, भीड़ नजर आती है दूर तक। और इस जनता ने जो कल कमी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए आज ये युवा पहुंच गए हैं पार्लियामेंट भवन के बाहर। अब आखिरी टुकड़ी जो पार्लियामेंट भवन के गेट पर तैनात है वो कैसे रिटेलिएट करेगी, वहां पर अब जनता का कब्जा होने जा रहा है। और ये प्रवेश पर है, अंदर भी आर्मी को तैनात किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, बड़ा एक्शन होगा या नहीं होगा। ये देखिए चारों तरफ से भीड़ आ रही है, चारों तरफ से भीड़ आ रही है, और बैरिकेड्स को अपने साथ ले आए हैं, और पुलिस को रोकने के लिए ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सामने आर्मी ने मोर्चा संभाला है, और गेट पर बैरिकेडिंग के बाद वो खुद खड़े हो गए हैं, और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। अब मुझे ये लगता है कि भीड़ को रोकना मुश्किल है, और नेपाल में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आज लोगों ने पथराव के साथ पार्लियामेंट पर हमला बोल दिया है। ये देखिए पुलिस पर जबरदस्त पथराव हो रहा है, पुलिस पर जबरदस्त पथराव हो रहा है। आंसू गैस के धनाधन शेल फेंके हैं इन्होंने। ये तोड़फोड़ कर दी गई है सारी, पथराव के कारण सारी ये बिल्डिंग तोड़ दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या जनता इस पार्लियामेंट में प्रवेश कर पाएगी। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से घूम घूम कर भीड़ दोबारा आ रही है, वो देखिए आंसू गैस के शेल चल रहे हैं, आंसू गैस के शेल चल रहे हैं, वो शेल छोड़े जा रहे हैं, उधर से पथराव किया जा रहा है। देखिएगा ये पत्थर रोक रहे हैं, और ये अब
तैयारी हो रही है कि गन के साथ किस तरह से शेल दागना है। भीड़ धीरे धीरे आगे आ रही है, टायरों को आग लगा दी गई है और सड़कों पर भीड़ ने जगह जगह धुआं, आगजनी, और इस आगजनी की ये तस्वीर से पता लगता है कि काठमांडू की सड़कों पर किस तरह से सत्ता को बेदखल करने के लिए जनता सड़कों पर आ चुकी है। अंदर आर्मी तैनात है, प्रवेश द्वार एक बार फिर यहाँ की पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। एबीपी न्यूज पर लाइव तस्वीरें संघर्ष की आप देख रहे हैं। एक तरफ टायर जल रहे हैं, उधर जनता ने मोर्चा संभाल रखा है, इधर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है, और इधर हमने उनके साथ आप तक खबर पहुंचाने का मोर्चा संभाल रखा है। और ये टायरों की आगजनी उस जनता का प्रदर्शन है जो फिर पत्थर मारते हुए आगे बढ़ रही है। এই ছবিগুলোই কিন্তু গোটা পৃথিবীর মানুষ দেখেছিল ঠিক গত বছরের অগস্ট মাসে, যেখানে বাংলাদেশ একেবারে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। কোটা সংস্কারের দাবিতে ছিল আন্দোলন, কিন্তু যা কার্যত পর্যবসিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে। শেখ হাসিনা তিনি পদত্যাগ করেছিলেন এবং তার পরবর্তীকালে তিনি ভারতে আশ্রয় নেন। তারও আগে, বছর দুয়েক আগে 2022 সালে এইরকমই রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা, যেখানে একেবারে সংসদ ভবন চত্বরে ঢুকে তাণ্ডব জ্বালিয়েছিল বিক্ষোভকারীরা। আর কোথাও এবার সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি কি হতে চলেছে নেপালে, কারণ প্রধানমন্ত্রী তিনি চিকিৎসার অজুহাতে দেশ ছাড়তে পারেন, দুবাই চলে যেতে পারেন, সেই খবর কিন্তু ইতিমধ্যেই সূত্র মারফত আসতে শুরু করেছে। জরুরি ভিত্তিতে সর্বদল বৈঠকের ডাক তিনি দিয়েছেন, যদিও তা নিয়েও কিন্তু যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। मुझे लगता है बैकफुट पर आ गई है केपी ओली सरकार, क्योंकि लोगों का इतने बड़े टकराव के बाद सड़कों पर यूं उतर आना, पुलिस का कोई एक्शन ना करना, यह साफ दर्शाता है कि नेपाल की सरकार बैकफुट पर है। वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि ये हालात टल जाएं, कि वो लोग ये चाहते हैं कि जब तक ये शासन जाता नहीं है, जब तक ये सरकार हटती नहीं है, तब तक वो हटने वाले नहीं है। एक दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं, बिल्कुल हमारे इस तरफ देखिए आप, वो धुआं नजर आ रहा है। ये धुआं किस चीज का है? ये दूसरी तरफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वो पार्लियामेंट जो न्यू बायनासौर इलाके में है उसके दूसरी तरफ है, और वहां से भी धुआं निकल रहा है। ये इंडिकेटर हैं, हर चौराहे पर जलते टायर, हर चौराहे पर खड़ी ये भीड़, हर सरकारी बंगले में घुसती ये भीड़। ये देखिए, यहाँ भीड़ अग्रेसिव हो रही है, पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ, बोतल मारे गए, हल्की सी भगदड़ हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। इससे ये साफ है कि केपी ओली सरकार का जाना लगभग तय माना जा रहा है। पुलिस की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, वो लोगों के खिलाफ कोई एग्रेसिव स्टेप नहीं उठाएंगे, वो कोई हथियार नहीं उठाएंगे लोगों के। ये एक सीधा इंडिकेटर होता है। एक, सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आपने अब बल प्रयोग नहीं करना है, अब बल प्रयोग हुआ तो हम गए। और दूसरी बात ये होती है कि जिस तरह से सत्ता हिलती है तो पुलिस उसी तरह से बिहेव करती है। ये हमने श्रीलंका में भी देखा, ये हमने बांग्लादेश में भी देखा, और ऐसा बहुत सारे देशों में होता है कि जब जनता सड़क पर आती है तो फिर ना कोई हथियार चलता है लंबी देर तक, और ना ही कोई सरकार का हुक्म चलता है। वही आज काठमांडू में हो रहा है।